चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर 11 में है किसके, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो मैंने सबसे पहले बताया था क्वेश्चन में क्या पहचानने का, प्रॉपर्टी कौन सा वाला है, 1 ईयर वाला है कि 3 ईयर वाला है। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जहां पे अगर 1 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, 1 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जहां पे टाइम लिमिट होता है 3 ईयर, कि 3 ईयर के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 ईयर के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, पहले पहचानने का कौन से टाइप का प्रॉपर्टी है क्वेश्चन में, फिर देखने का खरीदने और बेचने के बीच में कितना गैप है। चलो रीड करते हैं। मिस्टर वाई हैज परचेज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर ₹3,50,000 इन 1998-99। 98 और 99 में घर परचेज किया, कितने में परचेज किया, 3,50,000 में। ओके, आगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 वाज ₹5 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 कितना है, 5 लाख। मैंने बताया था अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा 1/4/2001 का। ठीक है, चलो आगे। He has paid brokerage ₹30,000 at the time of sale। जब उसने सेल किया प्रॉपर्टी तो वो टाइम पे ब्रोकरेज पे किया, कितना ब्रोकरेज पे किया, 30,000, जिसको कि हम ट्रांसफर एक्सपेंस भी बोलते हैं। ठीक है, बेचने के टाइम पे। आगे का बोला है द बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर ₹80 लाख ऑन 1 जुलाई 2019। अरे 1 जुलाई 2019 को प्रॉपर्टी सोल्ड कर दिया 80 लाख में। अब 1 जुलाई 2019 कौन से ईयर में आता है, 19 और 20। ठीक है, सोल्ड किया 80 लाख में, 30,000 ब्रोकरेज पे किया, उसमें से लेस कर देंगे सेलिंग प्राइस में से। ठीक है, मिस्टर वाई हैज डन द फॉलोइंग इंप्रूवमेंट इन हिज हाउस। अब उसने अपने घर में कुछ इंप्रूवमेंट किया था। पहला इंप्रूवमेंट किया 99-2000 में, कितने का, 50,000 का। तो 99 और 2000 ईयर में उसने इंप्रूवमेंट किया, कितने का किया, 50,000 का। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई भी इंप्रूवमेंट करते हैं उसको क्या करते हैं, इग्नोर। तो इसको भी इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलो आगे। 2003 और 4 में 2 लाख का इंप्रूवमेंट किया, तो 2003 एंड 4 में इसने वापस से इंप्रूवमेंट किया, कितने का इंप्रूवमेंट, 2 लाख का। और 2009 और 10 में इंप्रूवमेंट किया 1 लाख का। तो 2009 और 10 में इंप्रूवमेंट किया 1 लाख का। ठीक है, 3 बार इंप्रूवमेंट किया, 1 इग्नोर करेंगे, 2 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो आगे। He invested ₹7 लाख in purchase of new house in December 2019। दिसंबर 2019 में इसने एक नया घर खरीदा, कितने का, 7 लाख का। दिसंबर 2019 कौन से में आएगा, 19-20 में। पुराना घर बेचा, देखो जुलाई के महीने में, दिसंबर के महीने में नया घर खरीद लिया। पुराना घर बेच के नया घर खरीदा, कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 54। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कि पुराना घर बेच के नया घर खरीदा टाइम लिमिट के अंदर। टाइम लिमिट था 2 साल खरीदने के लिए और बनाने के लिए 3 साल। इसने तो 6 महीने में खरीद लिया नया घर, तो पुराना घर बेच के नया घर खरीदा, सेक्शन 54 अप्लाई होगा। और इसने क्या किया, देखो, एंड डिपॉजिटेड ₹4 लाख इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऑन 1 जनवरी 2020। और 1 जनवरी 2020 को, जो कि 19 और 20 में ही आता है, इसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट किया 4 लाख। तो इस पे भी उसको मिलेगा सेक्शन 54। क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्लियर कर बोलता है पुराना घर बेच के नया घर खरीदो, और जो भी पैसा तुम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करोगे नया घर खरीदने के साथ, वो सबका हम तुमको एग्जेम्पशन देंगे सेक्शन 54 में। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालने का ड्यू डेट भी क्या था, तो 31 जुलाई 2020। इसने तो उसके बहुत पहले जनवरी के महीने में डाल दिया। ठीक है, जुलाई तक टाइम था। ठीक है, आगे बोला है, क्या बोला है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। इंडेक्स हमको दिया हुआ है, कैपिटल गेन निकालना है। तो शॉर्ट टर्म निकलेगा कि लॉन्ग टर्म। एसेट खरीदा 98-99 में, बेचा कब, देखो 19 और 20 में। 3 साल से बहुत ऊपर है, 3 साल से बहुत ऊपर है, तो हम क्या निकालेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, चलो कंप्यूट करते हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना हो चाहे शॉर्ट टर्म, कितना हम कॉलम बनाते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं।
तो पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दो कॉलम प्रिपेयर करते हैं। एक कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स का एंड सेकेंड कॉलम होगा अमाउंट रुपीज। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लेते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब कि सेलिंग प्राइस, कितने में प्रॉपर्टी बेचा था, तो सेलिंग प्राइस, प्रॉपर्टी कितने बेचा था, ये देखो बोला था बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 80 लाख, तो 80 लाख रुपया हो गया सेलिंग प्राइस। ब्रोकर उस पे पे किया था तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस, तो लेस करते लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस देखो ब्रोकरेज पे किया था 30,000, तो ब्रोकरेज कितना पे किया था 30,000, तो 80 लाख में से लेस करेंगे 30,000, बचेगा कितना 79 लाख 70,000। इसको हम बोलेंगे नेट कंसीडरेशन, नेट कंसीडरेशन। फिर इसमें से क्या लेस करते हैं, इसमें से लेस करते हैं लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गिना था तो खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय, ऊपर आएगा इंडेक्स कौन से ईयर का, ईयर ऑफ ट्रांसफर, इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, और नीचे इंडेक्स आएगा ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट का, इंडेक्स सॉरी ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं, ईयर ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन। अब देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदा कितने में था प्रॉपर्टी, 3,50,000, लेकिन 142,001 के पहले खरीदते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहां हम भी कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी था प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था 3,50,000, इसको कंपेयर करने का फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 142,001, 142,000 को फेयर मार्केट वैल्यू कितना था 5 लाख था, दोनों में से विच एवर इज हाई, तो 3.5 लाख और 5 लाख में से ज्यादा क्या है 5 लाख बराबर। तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लेंगे 5 लाख। इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, कौन से ईयर में ट्रांसफर किया, ये देखो ट्रांसफर कौन से ईयर में किया था 1/7/2019 को, मतलब 19 और 20 में, तो 19 और 20 का इंडेक्स है 289, यहां पे देखो 19 और 20 का इंडेक्स 289 दिया है। नीचे लेते हैं ईयर ऑफ एक्विजिशन, रियल में एक्वायर किया 98-99 में, 98-99 में इंडेक्स था क्या, नहीं था, इसलिए हमने फेयर मार्केट वैल्यू लिया 142,001 का, तो यहां पे इंडेक्स आएगा 2001 और 2 का जो कि होगा 100। जो भी इसको कैलकुलेट करके आएगा डिवाइड मल्टीप्लाई करके वो हम यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, बाद में लिखेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद क्या लेस करते हैं, लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बराबर, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। चलो इसका पहले फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय, ऊपर आएगा इंडेक्स ईयर ऑफ
ट्रांसफर और नीचे आएगा इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जो ईयर में इंप्रूवमेंट किया वो ईयर का इंडेक्स। अब देखो अपने क्वेश्चन में 3 बार इंप्रूवमेंट किया 99 2000 में, इसको क्या करना है इग्नोर, हम इसका नोट लिखेंगे। दूसरा इंप्रूवमेंट किया 2003 और 4 में, इसको लेंगे। तीसरा इंप्रूवमेंट किया 9 और 10 में, इसको भी लेंगे। पहले 3 और 4 का लेते हैं, तो 2003 एंड 4। चलो 3 और 4 में इंप्रूवमेंट कितने का किया था, 2 लाख का, तो 2 लाख आएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर आएगा इंडेक्स कौन से का, जो मैंने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर 19-20 में किया, 19-20 का इंडेक्स है 289। नीचे जो ईयर में इंप्रूवमेंट किया, कौन से में इंप्रूवमेंट किया, 3 और 4 में, तो 3 और 4 का इंडेक्स लेंगे। 3 और 4 का इंडेक्स कितना है, सॉरी यहां पे 2 और 3 का इंडेक्स है, ठीक है। काम करो, इसको भी 2 और 3 करो, 2002 एंड 3, ठीक है। चलो तो 2002 एंड 3 में मान लो कि इंप्रूवमेंट हुआ, और 2002 और 3 का कितना है, तो 109 है, ठीक है। 2002 और 3 का 109 है इंडेक्स। रहने दो, इसको 3 और 4 ही रहने दो, सॉरी 3 और 4 का 109, तो यहां भी तुम 3 और 4 कर देना, मैंने गलती से 2 और 3 लिख दिया, ठीक है। तो 3 और 4 है अपना इंप्रूवमेंट का ईयर, 3 एंड 4, ठीक है। 3 और 4 का इंडेक्स 109, तो ये जो आएगा यहां पे प्लेस करेंगे। उसके बाद 3 और 4 का इंप्रूवमेंट कब किया, 2009 और 10 में, तो 2009 और 10, ठीक है। 2009 और 10 कितने का इंप्रूवमेंट किया, 9 और 10 में 1 लाख का, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया आपका 1 लाख। ऊपर इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर ये सेम ही रहता है 19 और 20, क्योंकि वो ईयर में प्रॉपर्टी बेचा ट्रांसफर किया है। नीचे जो ईयर में इंप्रूवमेंट किया, 9 और 10 में इंप्रूवमेंट किया, तो 9 और 10 का यहां पे इंडेक्स लेंगे, और 9 और 10 का इंडेक्स कितना है, 9 और 10 का इंडेक्स 148, ठीक है। जो भी आएगा, तो अब आप लोग यहां नीचे मेरे जगह तो है नहीं, क्योंकि अब अपना ये काम हो गया, इसमें से लेस करके जो आएगा उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन कॉपी कर दो, क्वेश्चन नंबर 7, फिर इसको कॉपी करो, क्योंकि मेरे को ये साइड का स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे आगे का फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कर लो इतना, फिर मैं इसके आगे का करता हूं, कॉपी कर लो। तब तक मैं ये सब अमाउंट आपको फिल कर देता हूं क्या है, आप तब तक क्वेश्चन कॉपी करो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, पॉज करके कर लेना, मैं इसको रब करता हूं। बाकी मैंने इसको तो कैलकुलेट किया, तो देखो जो 5 लाख का वैल्यू 2001 और 2 में था, 19-20 में आके उसका वैल्यू हो गया 14,45,000, ठीक है। उसी तरीके से जो 2 लाख का वैल्यू 2003 और 4 में था, 19-20 में आके कितना वैल्यू हो गया, 5,30,275।
और जो 1 लाख का वैल्यू 2009-10 में था, 19-20 आते आते उसका वैल्यू हो गया 1,95,270। तो अब नेट कंसीडरेशन में से ये सबको मैं लेस कर देता हूं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और उसके आगे मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलो तो यहां पे भी मैं वही करता हूं जो 2 कॉलम है वहां पे। ठीक है, एक हो गया पर्टिकुलर्स का और एक हो गया आपका अमाउंट का। ठीक है, चलो तो जब इसको एड लेस कर देंगे इसमें से, नेट कंसीडरेशन में से ये तीनों अमाउंट को लेस करेंगे तो हमको मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना मिलेगा? तो मैंने यहां पे किया 57,99,455, 57,99,455 आप भी करके देख सकते हो। फिर से मैंने यहाँ पे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसने पुराना घर बेच के नया घर खरीदा और कुछ पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी डिपॉजिट किया है, तो उसके लिए इसको क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 में। तो लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, इसको सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? तो दो चीज को कंपेयर करेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, ये अमाउंट लेंगे कितना? 57,99,455। इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, कि नए प्रॉपर्टी का कॉस्ट कितना है, प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, कि नए प्रॉपर्टी का कॉस्ट कितना है और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कितना पैसा जमा किया। तो 7 लाख था नए प्रॉपर्टी का रेट, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 4 लाख डाला, टोटल कितना था इसका वैल्यू? 11 लाख। ठीक है, अब ये 57,99,455 एंड 11 लाख विच एवर इज लेस, तो दोनों में से लेस क्या है? 11 लाख। ठीक है, अब जो बचेगा वो होगा हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 57,99,455 में से 11 लाख जाएगा तो कितना बचेगा? 46,99,455। ये होगा हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब देखो 3 इंप्रूवमेंट था, एक इंप्रूवमेंट हमने इग्नोर किया था क्वेश्चन में। ठीक है, उसके अलावा 3 इंप्रूवमेंट के अलावा एक इंप्रूवमेंट तो हमने इग्नोर किया, उसका एक नोट लिखेंगे, प्लस ये जो हमने काम किया है इसका हम एक नोट लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, एक काम करो आप लोग इसको कॉपी कर दो पूरा, फिर मैं अलग से नोट नंबर 1 है नोट नंबर 2 आपको पूरा दिखा के देता हूं। ठीक है, इसको आप कॉपी कर दो, ये भी साइड कॉपी कर दो, सोल्यूशन कॉपी, क्वेश्चन तो कर लिया होगा कॉपी, आंसर कॉपी कर दो यहां से लेके यहां तक, फिर हम नोट नंबर 1 है नोट नंबर 2 करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये तो आप कर दोगे कॉपी, बाकी मैं रब करके नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 में आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ इसके बाद। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर करते हैं नोट नंबर 1 एंड 2 कि क्या लिखना है इसके नीचे।
चलो पहले तो नोट 1, नोट हेडिंग डालता हूं। नोट 1, नोट 1 क्या है? इफ कैपिटल एसेट is purchased, if capital asset is purchased before 1/4/2001, then while calculating index cost of acquisition, take cost of acquisition as, अगर कभी भी एसेट 1/4/2001 के पहले खरीदा तो उस केस में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के टाइम पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या लेंगे? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू on 1/4/2001 whichever is high. Note number 1 and note number 2. नोट नंबर 2 क्या है? कोई भी इंप्रूवमेंट अगर 1/4/2001 के पहले किया तो उसको क्या करेंगे? इग्नोर। एनी इंप्रूवमेंट मेड इन कैपिटल एसेट, अगर कोई भी इंप्रूवमेंट कैपिटल एसेट में किया, मेड इन कैपिटल एसेट बिफोर 1/4/2001, it is to be ignored. Therefore, improvement made in 1999-2000 is ignored. कोई भी इंप्रूवमेंट अगर प्रॉपर्टी में 1/4/2001 के पहले किया उसको क्या करेंगे? इग्नोर। तो इसलिए अपने क्वेश्चन में जो इंप्रूवमेंट किया था 1999-2000 में उसको हमने क्या किया? तो इग्नोर किया। तो ये नोट 1 नोट 2 आप कॉपी कर दो। बाकी इतना ही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो इतना कॉपी कर लो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ये क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो अपने को मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर दो, नोट नंबर 1 एंड 2 को।